जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी को। हरियाणा जीके की क्लास में आज का हमारा टॉपिक हरियाणा का परिवहन रहने वाला है। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम इस क्लास में कवर करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन और नेशनल हाईवे, इन सभी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी लगभग हम 50 क्वेश्चन के आसपास कवर करेंगे। तो के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देना। चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हरियाणा में पड़ने वाली दिल्ली बम्बई एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 129 किलोमीटर। दिल्ली बम्बई एक्सप्रेसवे की लंबाई हरियाणा में 129 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस शहर ने भारत के पहले एलिवेटेड ट्रैक रोड का निर्माण को मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रोहतक ने। अगला प्रश्न है, यह हरियाणा का सबसे पुराना नगरीय हवाई अड्डा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिसार। हिसार नगरीय हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सड़क गंतव्य है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अम्बाला में। सर्वाधिक सड़क गंतव्य अम्बाला जिले में है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, नारनौल में। अगला प्रश्न है, सड़क सुरक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित में से किस संस्थान के सहयोग से हरियाणा में सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू कर रहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, IIT मद्रास। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुरुग्राम में। विरासत परिवहन संग्रहालय गुरुग्राम में है। अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र सक्रिय वाशप लोको शेड कहाँ अवस्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेवाड़ी में। अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा एक्सप्रेसवे भारत में अब तक सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पानीपत में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, पानीपत। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में हरियाणा देश में 100% प्राप्त करने वाला राज्य बना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा के रेवाड़ी में रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी आज भी चालू स्टीम लोकोमोटिव है, उस जिसे क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, फेरी क्वीन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, फेरी क्वीन। अगला प्रश्न है, रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड आम जनता के लिए कब खोला गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2013 में। मेट्रो रैपिड रेल 2013 में खोला गया था गुरुग्राम जिले में। अगला प्रश्न है, हरियाणा में एक कौन सी प्रणाली है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CNG बस सेवा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, CNG बस सेवा। अगला प्रश्न है,
भारत के उत्तरी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अम्बाला में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा अम्बाला। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व न्यूनतम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जींद में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जींद जिले में सड़क घनत्व न्यूनतम है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिसार स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेशनल हाईवे 10। नेशनल हाईवे 10 पे हिसार स्थित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी NH9। हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है NH9। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए NH 148A। सबसे छोटा हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 148A। अगला प्रश्न है, हरियाणा परिवहन योजना किस वर्ष शुरू हुई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 26 फरवरी 2019 को। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन HICA की स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर हुई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पिंजौर में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा पिंजौर। अगला प्रश्न है, एयरटेल सेवा की शुरुआत हरियाणा के किस शहर में की गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए हिसार में। अगला प्रश्न है, मिंटी अग्रवाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, हरियाणा की मूल निवासी मिंटी अग्रवाल भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर है। कथन बी है, वह युद्ध सेवा मंडल प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और बी दोनों कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या को बदलकर नेशनल हाईवे 44 कर दिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, मतलब नेशनल हाईवे 1 और 2 को मिलाकर नेशनल हाईवे 44 कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से हरियाणा के किस स्थान में रेलवे लाइन नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मेवात में। मेवात में रेलवे लाइन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी NH9। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए नेशनल हाईवे 1। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग फरीदाबाद से बल्लभगढ़, पलवल और मथुरा और आगरा की ओर जाता है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, नेशनल हाईवे 2। अगला प्रश्न है, हिसार एयरपोर्ट का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराजा अग्रसेन के नाम पर। अगला प्रश्न है, हरियाणा रोडवेज इंजीनियर कॉरपोरेशन HREC कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है, हरियाणा में 2021 में कितने वायुपतन हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 वायुपतन हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में CNG बस सेवा को क्या नाम दिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा उदय। CNG बस सेवा को हरियाणा उदय का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पहली हवाई पट्टी में बनी जब अम्बाला एक फोर्स स्टेशन स्थापित हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1948 में। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पहली रेलगाड़ी 1873 में कहाँ से रेवाड़ी के बीच चली? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली से रेवाड़ी के बीच चली। अगला प्रश्न है, कालका शिमला रेलवे ट्रैक विश्व विरासत स्थलों में से किस वर्ष में बनी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1898 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 10 हरियाणा के निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जींद जिले से। नेशनल हाईवे 10 जींद जिले से नहीं गुजरता। रोहतक, हिसार और सिरसा में नेशनल हाईवे गुजरता है, पर जींद जिले में नहीं गुजरता। अगला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है जो 1873 में बना था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेवाड़ी में। 1873 में रेवाड़ी जिले में रेलवे स्टेशन बना था। अगला प्रश्न है, बादूगढ़ नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेशनल हाईवे 10 पर। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में व्हीकल ट्रेनिंग सिस्टम पर आधारित किलोमीटर योजना शुरू की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुरुग्राम जिले में। अगला प्रश्न है, गुरुग्राम को किस से जोड़ने वाला रेल मार्ग हरियाणा में सबसे पुराने और सबसे बड़े जंक्शनों में से एक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेवाड़ी। अगला प्रश्न है, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिसार एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है जो दिल्ली फाजिल्का को पंजाब से में जोड़ता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेशनल हाईवे 10। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पहली बार दिल्ली से रेवाड़ी तक रेल संचार कब शुरू हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1873 में।
अगला प्रश्न है, भारत की पहली CNG ट्रेन हरियाणा रोहतक और किसके बीच चली थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेवाड़ी। रोहतक और रेवाड़ी के बीच चली थी पहली CNG ट्रेन। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में इतने ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।